Wiggle, wiggle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। और ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी पीरियोडिक टेबल आप लोगों को रीड करना सिखाना है। पीरियोडिक टेबल को रीड करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को पता हो कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। और ये केमिस्ट्री सीरीज़ जो मैंने आप लोगों से कहा था अपनी वेलकम वीडियो में, उसकी पहली वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरह से ना बुक में आप लोगों के केमिस्ट्री के इस तरह से सिंबल नज़र आएंगे। ये जो सिंबल है ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी नज़र आएंगे और बुक में भी। इन सिंबल को आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सी स्टैंड फॉर कार्बन। ठीक है, ये एलिमेंट की सिंबल है कि सी है तो कार्बन का है, एम जी लिखा होगा तो मैग्नीशियम का है। ये पीरियोडिक टेबल में जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। अब इस तरह से जब लिखा होता है सी तो उसके ऊपर 12 लिखा होता है और 6 लिखा होता है। और इस तरह से आपको दिया होता है और कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, इसका स्ट्रक्चर बताएं। ये बहुत से क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो आप लोग को पता हो कि इसमें क्या है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ऊपर जो बड़ा वाला होता है 12, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, और जो नीचे छोटा वाला होता है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर असल में है क्या, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो अब एटॉमिक मास क्या होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। और एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसका एटॉमिक नंबर उतना ही है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं तो एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आप लोगों को बताते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखें, ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो कि एटॉमिक मास बनाते थे, ये कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के अराउंड में शेल्स होते हैं। शेल्स और सब शेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी आप लोग सिर्फ मेजर एम्फेसिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे रखें। अब प्रोटॉन्स जो हैं वो तो अंदर हैं, न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता। लेकिन इस एटॉमिक नंबर से क्या था, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है ना। कार्बन का हमने लिखा हुआ है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इट्स मीन कार्बन के प्रोटॉन्स भी कितने होने चाहिए, 6। तो हम लोग कार्बन के प्रोटॉन्स भी लिख देते हैं 6, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। अब एक बात देख लें कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं शेल्स में वो भी 6 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, दूसरे शेल में 8 होते हैं। अब पहले शेल तो कंप्लीट हो गया 1 2। अब हम लोगों ने बाकी 6 पूरे करने के लिए नेक्स्ट शेल में जंप किया, 1 2 3 4। दूसरे शेल में वैसे आ 8 सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं तो हम लोगों ने सिर्फ 6 तक ही रहने दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 6 हो गए और प्रोटॉन्स भी 6 हो गए। और ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आ जाती है बात कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स क्या हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, हमें ये फाइंड करने, क्यों फाइंड करने, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो हमें पता चल जाते हैं क्या होते थे प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, तो हमें यहीं से पता चल गया। लेकिन न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं क्योंकि एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है, प्रोटॉन्स भी हम लोगों ने एटॉमिक नंबर से आइडिया ले लिया कि 6 है, हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, इसको आप लोग नोट कर लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम लोग ए में से जी माइनस कर देते हैं। ए क्या था, एटॉमिक मास, और जी क्या था, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन मैंने ऐसे ही लिख दिया। एटॉमिक मास हमारे पास कार्बन का क्या है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए की जगह 12 माइनस जी क्या है हमारे पास, जो नीचे लिखा होता है 6, तो 12 में से 6 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गए 6। तो 6 आर द
न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एटम्स। ठीक है, अब यहीं तक आपकी कैलकुलेशंस हैं। आप लोगों से यही पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, या फिर आप लोगों से बोल देते हैं कि बताएं अगर ये सिंबल दी हुई है तो आप लोगों को इससे क्या आइडिया मिल रहा है कि इसमें क्या क्या है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि इस सिंबल को देख के बताएं इस तरह की एक्सप्रेशन से कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि नीचे 6 है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन्स 6 हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड कर लिए। न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यही एक फार्मूला है। तो इस चैप्टर में ना फार्मूला सिर्फ 2 हैं। मैं फार्मूलाज को थोड़ा नीच करके आपको बता देती हूँ। जो इस सारे डिस्कशन में हम लोगों ने किया है वो है कि एटॉमिक मास जो है ए, वो इज इक्वल टू है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर आप लोगों से प्रोटॉन्स फाइंड करने का कहा जाए और न्यूट्रॉन्स आपको गिवन हो और एटॉमिक मास भी गिवन हो, तो प्रोटॉन्स आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। एटॉमिक प्रोटॉन्स यहीं पे पी लिखेंगे, ए इधर ही है, प्लस एन इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला न्यूट्रॉन्स के लिए है, वो भी इसी से ही रीअरेंज हुआ हुआ है कि ए में से माइनस कर दूँ पी को मैंने बताया था ना यहाँ ऊपर कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके लिए एटॉमिक नंबर में लिख देती हूँ जी। तो एन में कैलकुलेट करने के लिए ए माइनस जी कर देंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। अब ना पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने ना इस तरह के डिफरेंट बॉक्सेस देखे होंगे, उसके अंदर हर बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट होता है। ये जो बॉक्स मैंने लिया क्योंकि मैंने पीछे आपको कार्बन समझाया था, इसलिए कार्बन का ही बॉक्स ये है। इसके बॉक्स के अंदर ना उस एलिमेंट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आपको उसको रीड करना आना चाहिए। ये जो बीच में लिखा होता है ना सी, ये उसकी सिंबल होती है जो भी एलिमेंट है। अगर आप लोगों को सिंबल पता चल देंगी और आप लोग उसका नेम मेमोराइज कर लेंगे तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सा एलिमेंट है। सिंबल अगर सी है तो इसका नेम क्या है, कार्बन। ठीक है, ये एलिमेंट का नेम गिवन है आपके पास। ये जो ऊपर लिखा होता है ना 6, ये वाला, ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और ये जो है दिस इज एटॉमिक मास। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है पीछे। अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो इससे हमें आइडिया क्या मिल रहा है कि इसके प्रोटॉन्स 6 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास 12 है तो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि 12 टोटल है किन चीज़ों का। एटॉमिक मास किसके इक्वल था, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के ना, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों का सम आना चाहिए 12। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास 12 है तो 12 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स हमें पता है 6 हैं, कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। तो न्यूट्रॉन्स हम इसके थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं। एन इधर ही रहे, 12 6 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो हम लोगों को इस बॉक्स के थ्रू पीरियोडिक टेबल से हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, 5 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। पहली है कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, दूसरी कि उसका एटॉमिक मास क्या है, तीसरा कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा, जितने एटॉमिक नंबर होंगे। चौथी बात कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड लास्ट बात जो हमें पता चल रही है वो क्या है कि इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं। न्यूट्रॉन्स हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, हम लोग फाइंड कर लेंगे इस तरह। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलें, सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। इसमें आप इनमें से किसी भी बॉक्स को लेके आप लोगों से मैं पूछ लूँ, सॉरी आपकी टीचर पूछ लें कि इसकी बताएं क्लोरीन के न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप लोगों को जो मैंने मेथड बताया आप लोग उस तरह फाइंड कर लेंगे। अगर आपसे पूछें इस कैल्शियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप वो फाइंड कर सकते हैं। प्रोटॉन्स इसके कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, कुछ भी आपसे पूछे तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इमरान खान की तरह आप लोगों ने जल्दी से आंसर दे देना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट पीरियड्स हैं। पीरियड्स जो होते हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज, जैसा ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये पहली रो है, ये
दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी है, इसी तरह सो ऑन यहाँ तक ये 7 रोज हैं। ठीक है, इट्स मीन जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, क्योंकि पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। अब अगर आप इन पीरियड्स को गौर से देखें तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन कि बहुत छोटा पीरियड है। कंपैरेटिवली अगर आप इस वाले को देखें तो इसमें कितने ज्यादा एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अब आप दूसरे पीरियड को देखें तो इसमें इसकी निस्बत तो ज्यादा है, लेकिन इसके बीच वाली ये सारी जगह खाली है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट्स मीन ये भी शॉर्ट पीरियड है। तो पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है कि पहला, ये वाला दूसरा और तीसरा, फर्स्ट 3 periods are called as short periods, whereas remaining period like 4th, 5th, 6th and 7th, these are called as long periods, क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्स की ज्यादा है एलिमेंट्स। अब ये आप लोग सोचोगे नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स इधर लाए करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनका अभी आपसे कोई काम नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ दें। हमारे पास अब ग्रुप्स को देख लेते हैं। ग्रुप्स देखें अगर, ये वर्टिकल कॉलम्स, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये ऑक्सीजन वाला 6 वाला, ये फ्लोरीन का 7वां, हीलियम का 8वां। ये जो कॉलम्स है ना, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, इनको फैमिली भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था। अब पीरियोडिक टेबल में आप लोग ये भी देख लें कि मेटल्स लिखा हुआ, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो है ना वो मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी आप लोग इनकी इंडिकेशन देख लें कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर कोई पूछे आपसे कि ये क्रोमियम मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो आप लोग इससे आइडेंटिफिकेशन कर लें कि जितने भी पिंकिश है ना, यानी कि ये वाले ग्रुप 1A का हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे यहाँ तक, दीज आर कॉल्ड मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या है, ये थोड़े से हैं। तो पीरियोडिक टेबल में वही एलिमेंट है जो हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे ये भी आपको बात समझ आ गई होगी कि मेटल्स हमारी अर्थ में ज्यादा क्वांटिटी में, वेयर एज नॉन मेटल्स आर वेरी लो इन क्वांटिटी, रेयर हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स को भी हो गया मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स ये ग्रीन में आपको शो है। मेटालॉइड्स की ना प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में लाया करती हैं। ठीक है, अब इसका रिव्यू देख लेते हैं। ग्रुप्स क्या है और फैमिलीज। ग्रुप को फैमिली भी कहते हैं। कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल होते हैं। 2 टाइप्स के ग्रुप है, ए और बी। ए को नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ए और बी कौन से ग्रुप्स हैं, ये जो है ना, ये पहला, दूसरा और ये वाले सारे, ये ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं। वेयर ये जो सारे बीच के जो मैंने आपको कहा था इनका काम नहीं है आप लोगों का, इनको छोड़ दें, ये सारे ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ना हम लोगों ने ग्रुप्स को डिफरेंट नेम्स दिए हुए, सिर्फ 4 ग्रुप्स को। जो ग्रुप ए है ना उसके 4 ग्रुप्स को हम लोगों ने नेम दिए हुए कि एल्कली मेटल है ग्रुप 1A, एल्कलाइन अर्थ मेटल है 2A, हेलोजन 7A, नोबल गैसेस 8 हैं। पीरियड्स के हैं टोटल 7 है, हॉरिजॉन्टल रोज है, और शॉर्ट कौन से, फर्स्ट 3, और लॉन्ग के हैं रिमेनिंग। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया वीडियो को देखने के लिए। वैसे आप लोगों का भी भला हुआ, मेरा भी हुआ है, लेकिन आपने कभी हुआ क्योंकि आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ कुछ भी नहीं आया, कोई पॉइंट भी आपको लगा कि आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करूंगी और उसका सोल्यूशन आप लोग को बता दूंगी। थैंक यू सो मच।